में मची हो, चाहे आर्थिक संकट आया हो, चाहे इस तरह की चीजें, एक नाम है जिसको कोई हिला नहीं पा रहा और वो नाम है नरेंद्र मोदी। पाठशाला में अगला चैप्टर, रूस चीन के साथ वर्ल्ड ऑर्डर बदलते पीएम मोदी क्या फिर से ट्रंप से दोस्ती कर रहे हैं? क्या कुछ खेला चल रहा है? ट्रंप का फ्रेंडली ट्वीट, पीएम मोदी का भी फ्रेंडली जवाब, जिनपिंग और चीन का क्या होगा? 3 दिन में 3 देश के पीएम बदले, इंडी वालों के अरमान फिर टूटे, पीएम मोदी ने क्या किया कि कुर्सी हिलती नहीं? अब इसका चैप्टर। भाई दुनिया नेपाल का हाल देख रही, फ्रांस का बवाल देख रही, और लोग उस दौर में जी रहे हैं जहां सरकारें ताश के पत्तों की तरह बिखर जा रही। ना किसी नेता के टिकने की गारंटी है, ना सरकार की। सुबह से शाम होते होते नेता पीएम से पूर्व पीएम हो जा रहे हैं। सत्ता की कुर्सी ऐसे हिल रही है जैसे म्यूजिकल चेयर का गेम चल रहा। आप देखिए, पिछले 3 दिन में दुनिया में 3 प्रधानमंत्रियों की कुर्सी चली गई। रविवार को जापान के पीएम ने इस्तीफा दे दिया। शिगेरू इशिबा ने कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया। सोमवार को फ्रांस का नंबर आया, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू की सरकार चली गई। मंगलवार को नेपाल का नंबर आया, केपी शर्मा ओली की सरकार हट गई, उनको तो बच के भागना पड़ा। 3 दिन में 3 सरकारें गिर गई हैं बॉस। भारत में भी विपक्ष इसी तरह की उथल पुथल की आस लगाए बैठा है, क्योंकि चुनाव में तो मोदी को हरा नहीं पा रहे, तो उनको लगता है कुछ हो जाए, ऐसा ही कुछ लकी ड्रॉ लग जाए। ये भारत है बॉस। ऐसा सपना 200 साल भी देखिएगा ना तो भारत में आग लगने का सपना पूरा नहीं होगा। नरेंद्र मोदी की कुर्सी चली जाए, ये लोग सपना तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन यहां नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने मजबूती से मोर्चा पकड़ा हुआ है। जब भारत के बगल में एक के बाद एक सरकारें गिर रही हैं, तख्ता पलट हो रहा है, अगले पल क्या हो जाए क्लियर नहीं है, उस दौर में नरेंद्र मोदी 22 साल आगे की प्लानिंग में लगे हुए हैं। क्योंकि पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने तगड़ा होमवर्क पूरा किया, ऐसी मजबूत और स्थिर सरकार दी है कि बड़े से बड़े तूफान भारत को हिला नहीं पाए। जैसे अमेरिका ने टैरिफ तूफान का भारत की तरफ मुंह मोड़ दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी की कूटनीति के आगे यह तूफान ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, जो हमने आपको पाठशाला में कहा था कि ये डोनाल्ड ट्रंप रास्ता ढूंढ रहा है साइड से दोस्ती करने का, और इसके संकेत अब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दे दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर क्या लेटेस्ट बयान दिया है, ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी ने क्या कह दिया, कैसे दुनिया में नेता और सरकारें बदल रही हैं लेकिन पीएम मोदी टिके हुए हैं, नरेंद्र मोदी ने लंबी पारी खेलने वाला कौन सा होमवर्क पूरा कर लिया है, चीन का अब क्या होगा अगर मोदी और ट्रंप फिर से दोस्त बन रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदलने का क्या होगा, ये सारी बातें होंगी। लेकिन पहले एक झलक देखिए। India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. मोदी है, यहाँ किसी का दबाव नहीं चलता है। दुनिया में मची उथल पुथल के बीच आप नरेंद्र मोदी को उस बैट्समैन की तरह समझ सकते हैं जिसके सामने विकेट पर विकेट गिर रहे हैं, और दूसरे एंड से नरेंद्र मोदी पिच पर न सिर्फ टिके हुए हैं बल्कि चौके छक्के मार रहे हैं। आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं जिससे आपको यह समझ आएगा कि जिस चीज के लिए दुनिया तरस रही है, भारत में नरेंद्र मोदी ने उसे कैसे कायम रखा हुआ है, और वो चीज है राजनीतिक नेतृत्व की स्थिरता। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। अगर आप तब से देखें तो ज्यादातर देशों में सरकार और नेता दोनों बदल गए, लेकिन भारत में मोदी का चेहरा और मोदी की सरकार टिकी हुई है। जैसे साल 2014 से नेपाल में 8 बार पीएम बदल गए, 11 साल में पाकिस्तान में 4 पीएम बदल चुके हैं, यूनाइटेड किंगडम में 11 साल में 5 पीएम बदल चुके हैं, श्रीलंका में 4 राष्ट्रपति बदल गए, जापान में 5 साल में 4 नए प्रधानमंत्री आ गए, अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बदल गए। यानी दुनिया इधर से उधर हो गई, भारत में एक नाम नरेंद्र मोदी टिके हुए, और इसीलिए भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। दुनिया भारत को सम्मान दे रही है कि बॉस हमसे नहीं हो पा रहा, ये मोदी कैसे कर रहा है, हमसे इकोनॉमी नहीं संभल रही है, आदमी रॉकेट बनाए हुए है, हमसे महंगाई नहीं कंट्रोल होती है, भाई ने पकड़ के रखा कि डबल डिजिट तो जाना दूर, 6 के पार ना जाना, अंदर आओ, चलो अंदर चलो। यूके में तो इतनी राजनीतिक अस्थिरता हो गई कि वहां पर एक साल में 3 प्रधानमंत्री बदल गए। इसी तरह से फ्रांस को एक साल में 4था पीएम मिला है।
अभी तो आपको कुछ ही देशों का हाल बताया। कोविड के बाद तो दुनिया में सरकारों के तेजी से बदलने की लहर चल रही थी। इसलिए नेपाल में भी मोदी मोदी हो रहा है बॉस, कि नेपाल में अगर मोदी जैसा नेता होता तो स्थिरता होती, करप्शन ना होता। और ये नेपो किड जो यहां कुछ नहीं कर पा रहे वहां भी ना कर पाते। इधर भारत में इंडी गठबंधन यही सपने पाले बैठा है कि किस तरह किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी कुर्सी से हट जाए। सुनिए कांग्रेस के नेता आज भी क्या कह रहे हैं। बिहार के नेता के तौर पर आप लोग कैसे देखते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से नेपाल में हिंसा हुई है और युवाओं की बगावत हुई है सरकार के खिलाफ? ये बात तो सर्वमान्य है कि किसी भी पड़ोसी देश, खास तौर पर नेपाल के संदर्भ में शांति बहाल रहे, इसकी इच्छा सब लोग करते हैं। और सरकारें वहाँ के नौजवानों की या किसी भी सेक्शन की अगर उपेक्षा करती हैं तो वो कहीं ना कहीं आक्रोश की वजह भी बनती है। और ये यहाँ भी ये बात लागू होती है। यहाँ भी लागू का मतलब ये है कि आक्रोश बढ़ता है ना, आक्रोश के रूप अलग अलग हो सकते हैं। और ये आक्रोश जनता की चुनी हुई सरकार चोरी के माध्यम से आएगी तो आक्रोश बढ़ेगा। आक्रोश का आयाम अलग अलग हो सकता है। ये लोग अलग ही सपना देख रहे हैं कि जनता यहां भारत में ऐसा कर देगी। मैंने बोला ना बॉस, 200 साल भी बैठ के ऐसा सपना देखिएगा कि भारत जलेगा तो वो नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बॉस। यहां इतनी विविधता के बाद भी लोगों के दिल में भारत बसता है। कुछ के ना बसता हो तो ना बसता हो, ज्यादातर लोगों के दिल में बसता है। ऐसे ही जला देगा भारत कोई? बच्चे का खेल है कि भारत जल जाएगा। और इन लोगों को सोचिए, खबर की समझ नहीं है। नेपाल से भारत को कंपेयर कर रहे हैं। नेपाल में नेपो किड के खिलाफ चल रहा है, परिवारवाद के खिलाफ गुस्सा चल रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहा है। किसकी सरकार गई थी 2014 में भ्रष्टाचार की वजह से? परिवारवाद किन पार्टियों में है? फिर भी बोल रहे हैं कि नेपाल जैसा हो जाएगा। इंडी गठबंधन को यही सपना चल रहा है कि किसी तरह तो नरेंद्र मोदी हटे। लेकिन उनके सपनों पर पानी फेरने वाली एक नई रिपोर्ट आई। रेटिंग एजेंसी फिंच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान और बढ़ा दिया है। अब आप देखिए कि नया अनुमान क्या आया है, जो 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, ये नया अनुमान आया है। टैरिफ लगने के बाद का आपको हाल बता रहा हूं। रेटिंग एजेंसी है फिंच, उसने कहा है कि पहले अनुमान कितना था भाई भारत के लिए? पहले था 6.5% भारत की ग्रोथ रेट रहेगी। अब वो क्या कह रहे हैं भारत के लिए, आपको बता रहा हूं। वो कह रहे हैं भाई अब ये बढ़ के 6.97% के आसपास कर दिए। ले, ये सोच रहे थे कि ट्रंप टैरिफ लगाया तो गिर जाएगी रिपोर्ट, गिर जाएगी जीडीपी। फिच की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में बनी रहेगी। फिच पहली ऐसी ग्लोबल एजेंसी है जिसने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के अनुमान को और बढ़ा दिया है। इससे पहले टैरिफ और दूसरी वजहों से बाकी रेटिंग एजेंसी ने ग्रोथ रेट को कम आंका था। रेटिंग एजेंसी ने माना कि भारत की घरेलू मांग की उसकी ताकत, उसकी बहुत बड़ी ताकत है। यानी जो लोग ये मान रहे थे कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया अब क्या होगा, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी भी कह रही है कि भारत का कुछ ना होने वाला, भारत ऐसे ही तेजी से बढ़ता रहेगा। यही नरेंद्र मोदी की ताकत है, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता का सीधा कनेक्शन देश की आर्थिक तरक्की से होता है। देश ने नहीं देखा है 90s में क्या होता था, खिचड़ी सरकार चल रही है, सरकार बचाने के लिए किसी तरीके से ये ना करो वो ना करो हिसाब चल रहा है। या यूपीए के जमाने में क्या होता था? दुनिया के जिन देशों में उथल पुथल मची है उसके पीछे कारण इकोनॉमिक डाउनफॉल भी है, जबकि नरेंद्र मोदी ने भारत की इकोनॉमी की रफ्तार को टॉप स्पीड में बना रखा है। इसलिए इंडी गठबंधन के अरमानों पर हर बार पानी फिर जाता है। आप सुनिए कैसे श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश से लेकर नेपाल तक हर बवाल पर इंडी गठबंधन के मन में लड्डू फूटता है। या अब तो मोदी गए, होता कुछ नहीं। देखिए एक बार। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। देखिए, लंका की जो परिस्थिति है तो बहुत ही चिंताजनक है। हिंदुस्तान उस राह पर है, उस मोड़ पर है, हमको अभी संभालना होगा। इनकी खुद की पार्टी इनसे संभल नहीं रही, ये चिंता जता रहे हैं कि भारत को संभालना होगा। इनकी खुद की पार्टी की हालत इतनी खराब है कि टूट गई, बिखर गई,
सीटें आ नहीं रही हैं, ये चिंता कर रहे हैं कि भारत को कैसे संभालना। अरे पार्टी संभालो पहले अपना। दुनिया में कहीं भी बवाल हो, इंडी गठबंधन उसमें अपना फायदा देखने लग जाता है। जैसे ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ा तो इंडी गठबंधन पूरी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया। ट्रंप के टैरिफ वाले तूफान को देखकर जो लोग ये माहौल बना रहे थे कि अब तो नरेंद्र मोदी का गेम ओवर हो गया, वो आज की तारीख में सन्नाटे में, क्योंकि भारत से भिड़ते ट्रंप ने अब बैक गियर लगा दिया। और हमने आपको पाठशाला में बताया था कि नरेंद्र मोदी जो ये ग्लोबल ऑर्डर बदल रहे हैं, डट गए हैं कि ना नहीं हटूंगा, पीछे तो नहीं हटूंगा। चाइना से दोस्ती, रशिया से दोस्ती, इसका इंपैक्ट दिख रहा है। ट्रंप दबाव में है, ये भाई देखिएगा धीरे से रास्ता ढूंढ रहा है पलटी मारने का, और अब वो हो रहा है। कूटनीति के दिग्गज भी हैरान है बॉस कि नरेंद्र मोदी ने क्या करके दिखा दिया। 50% टैरिफ ठोकने वाले ट्रंप अब 100% भरोसा जता रहे हैं कि भारत के साथ सब बढ़िया चल रहा है। भाई ट्रंप भारत और पीएम मोदी को लेकर ऐसी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं जैसे दोनों देशों के बीच कुछ तनाव ही ना हो, कुछ हुआ ही ना हो। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट बयान दिया है उससे कई लोग चौंक गए। सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ जल्द ट्रेड डील होने की बात कही थी। ट्रंप ने खुद लिखा कि उन्हें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि वो आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात करने के लिए उत्सुक हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पिछले 4 दिन में यह डोनाल्ड ट्रंप का भारत और पीएम मोदी को लेकर दूसरा बड़ा और पॉजिटिव बयान है। पिछले 4 दिन में ट्रंप 2 बार पीएम मोदी का नाम ले चुके हैं, बहुत अच्छा दोस्त बता चुके हैं, भारत को लेकर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। मैंने सीज फायर कराया, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अब भाई ने ये सब छोड़ दिया। भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में जो कहा उसमें 2 बड़ी बातें। पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद यह बता दी बात कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर पॉजिटिव बात चल रही है, यानी भारत से यह टैरिफ वॉर लंबा नहीं चलने वाला, जो हमने आपको पहले ही कहा था। पहले रूस के चक्कर में ट्रंप ने भारत से ट्रेड डील की बातचीत को रोक दिया था। ट्रेड डील के लिए भारत जाने वाली अमेरिकी टीम का दौरा भी कैंसिल कर दिया था। दूसरी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए अ वेरी गुड फ्रेंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी से बातचीत करने की भी इच्छा जताई, यानी भाई को समझ में आ गया कि मैं कभी भी फोन उठाऊंगा, लगा दूंगा, और नरेंद्र मोदी उठाते हैं नहीं, बात करते हैं नहीं, दुनिया में छप जाता है, बदनामी होती है। तो पहले ही भाई ने ट्वीट में लिख दिया कि मुझे उम्मीद है कि मोदी से बात होगी। तो नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हाँ लाओ दिखाओ क्या लिखा है। अच्छा, तो उन्होंने भी पॉजिटिव जवाब लिख दिया नरेंद्र मोदी ने। भारत और अमेरिका घनिष्ठ दोस्त और स्वाभाविक पार्टनर हैं, ये पीएम मोदी ने लिखा। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि हमारी ट्रेड डील की बातचीत भारत अमेरिका साझेदारी की असीमित संभावनाओं को उजागर करने का रास्ता तैयार करेगी। हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वो भी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने के लिए उत्सुक हैं। पीएम ने कहा कि हम अपने दोनों लोगों के लिए एक उज्जवल, दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल, अधिक समृद्ध भविष्य सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। लेकिन आप गौर कीजिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे थे कि मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड वगैरह वगैरह, नरेंद्र मोदी ने वैसे नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, अरे यार तुमने ऐसा कर दिया। नहीं भाई, भारत अमेरिका अच्छे दोस्त हैं और मैं भी तुमसे बात करना चाहता हूं। यानी ट्रंप को लाइन पर लाने के बाद धीरे धीरे अब बातचीत की दिशा बदल रही, और अभी फुल्ली आप कह दें कि हो गया सब, ऐसा नहीं है। अभी मामला आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। इधर मोदी ट्रंप की बातचीत शुरू हो गई, उधर पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी डील कर रहे हैं। इसलिए लोगों के मन में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि भाई 10 दिन पहले तो पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे थे, अब ट्रंप से डील कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भारत दोनों तरफ से फंस जाए। दरअसल आपको यहां समझना होगा कि जैसे कूटनीति में दोस्ती फिक्स नहीं होती, वैसे ही दुश्मनी भी फिक्स नहीं होती। और हम आपको पाठशाला में यह बात बार बार समझा चुके हैं कि ग्लोबल ऑर्डर में, दुनिया में ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना परमानेंट दुश्मन है। और नरेंद्र मोदी का हिसाब तो वैसे ही क्लियर है कि भारत के लिए अच्छा सोच रहे हो तो दोस्त हो, नहीं अच्छा सोच रहे हो तो जाओ अपना देखो, हम अपना देख लेंगे। कल तक ट्रंप भारत से भिड़ रहे थे, तेवर दिखा रहे थे, झूठे बोल रहे थे कि सीज फायर कराया। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि जाओ तो अपना बैठे रहो, फोन